अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में ना माज़रत मैं हूँ आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कितना करवाया जा रहा है और कितना किया जा रहा है। और ट्रैफिक कवानीन बनाए इसलिए जाते हैं ताकि आपकी और हमारी और वो तमाम लोग जो रोड यूज़र्स हैं उनकी ज़िंदगी को महफूज रखा जा सके। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने मज़ीद सख्ती की है, शिकंजा मज़ीद टाइट कर लिया है। पहले ये लोगों को शिकायत होती थी कि सरकारी अफसरान चाहे वो पुलिस के हो या वकला कम्युनिटी से इनका ताल्लुक हो, उनको पुलिस नहीं रोकती, उनका चलान नहीं करती। अब उनके ख़िलाफ़ भी FIRs के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अब जिद्दत लाई जा रही है, जो बॉडी कैम है वो भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है ताकि रिकॉर्ड महफूज रखा जा सके। ये भी शिकायत आती लोगों को कि ट्रैफिक वार्डन्स कहीं पे तलकलामी करते हैं, उनका रवैया सही नहीं होता, तो उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जा रहा है। इसलिए सबको रिकॉर्ड करने के लिए बॉडी कैम्स का जो है वो इस्तेमाल कर दिया गया है ताकि जो ट्रैफिक वार्डन है वो अगर किसी वायलेटर को रोकता है उसकी वायलेशन भी रिकॉर्ड होगी, उसकी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड होगी, ये सब ऑन रिकॉर्ड होगा ताकि उसके बाद ये प्रॉब्लम जो है वो मज़ीद कम हो। दुनिया भर में ट्रैफिक के ख़िलाफ़ कवानीन बहुत ज़्यादा सख्त है। चलान लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिए जाते हैं अगर आपका नंबर है वो उसकी आपकी वायलेशन एक्सीड कर जाए, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है। यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन मौजूद है जो मुख्तलिफ लोगों को रोक रहे हैं। हेलमेट का इस्तेमाल हो, आपकी नंबर प्लेट ख़राब हो, आपका लाइसेंस ना हो, आप वन वे की खिलाफवर्जी कर रहे हो, तो इस सब पे भी लोगों को रोका जा रहा है। कुछ लोगों से भी बात करते हैं, पूछते हैं, दिखाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये दिखाऊं कि ये जो ट्रैफिक वार्डन भाई हैं, इनके पास ये जो डिवाइस लगी हुई है सामने, ये है बॉडी कैम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये बॉडी कैम है जी? जी बिल्कुल बॉडी कैम है, जिससे वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। अगर मैं इसका चलान कर रहा हूँ तो ऑन कर लूँगा, इसके साथ रिकॉर्डिंग हम लोग रिकॉर्डिंग होगी। यानी वो अक्सर ही होता था ना कि लोग शिकायत करते हैं भाई हमने तो गलती की नहीं है, ट्रैफिक वार्डन हमसे पर्सनल हो गए हैं, तो वो सब रिकॉर्ड होगा, हर चीज़ रिकॉर्ड होगी, ऑन माइक होगा, हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड होगा। यानी आपकी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड होगी डेफिनेटली, क्योंकि कुछ हमारे ट्रैफिक वार्डन भाई ऐसे हैं जो जज्बाती ज़्यादा हो जाते हैं, वो भी रिकॉर्ड होगी। सब कुछ रिकॉर्ड होगा। जैसे हम लोग चलान करते हैं ऑन होता है ये, और जैसे हम रोका इसको रोकने से लेके उसको रवाना करने तक ये रिकॉर्ड रहे। वेरी नाइस, ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। इन भाई को क्यों रोका आपने? पहले किसकी तरफ से हुई है वायलेशन थी, यानी वर्बली वायलेशन जो भी उसे कह सकते हैं कि एग्रेशन वगैरह किसकी तरफ से पहले होती है। हाँ, ये सब रिकॉर्ड हो जाएगा, यानी मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ ये भी पता लग जाएगा। बिल्कुल ठीक है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर टीचर साहब का बड़ा एक अच्छा इक़दाम है कि इसमें अक्सर ब्लेम हम भी आता था, अक्सर होता था हाँ कि भाई वो बदतमीजी करते हैं, अब वर्दी का रोप दिखाते हैं। अब भाई ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, तो मैंने इनसे पूछा है कि आपको पता है कि हेलमेट का 2000 का चलान है, यहाँ पर लटकाया होता है। अब पहन लेते, जैसे आप बाइक पर बैठे थे पहन लेते। अब भाई मुझे कह रहे हैं कि आप 200 का कर दें, अब हेलमेट का है 2000 का, तो 200 का कैसे कर दें? कैसे कर दें? ये मैं समझाने की बात इनको कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सारा बदारे का बल भी बड़ा हुआ है, मैं इसलिए नहीं पहन रहा था, तो ये आर्गूमेंट दे रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? नहीं उतार दीजिए, उतार दीजिए। हाँ उमर भाई, हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ था उतार आपने? दीजिएगा। आपके पास तो हेलमेट है भी उमर, डिलीवरी करते हैं आप? यहाँ पर था हेलमेट तो है, मजबूरी है, गर्दन में बल पड़ा हुआ इसलिए मैंने पहना था, और बात कोई नहीं। अच्छा, इससे पहले ये गर्दन ठीक थी, हर चीज़ है जैसे मैंने कहा। सेकंडली यहाँ पर रखना हेलमेट जो है ना, ये बहुत ये ज़्यादा खतरनाक है, ये हैंडल नहीं मुड़ सकता। अक्सर गिरते हुए मैंने देखे यहाँ पे रखे हुए या यहाँ पे रखे हुए, अक्सर मैंने गिरते हुए देखे हैं। और बाकी हम लोगों को पकड़ते हैं, पूछते हैं, कहते हैं बस भाई यहाँ पर रखा हुआ था, गलती है हमारी, यहाँ पर रखा हुआ था। इससे बेहतर ना लेके एक मिसाल देना, वैसे कहता हूँ, ऐसे कहते हो कि इससे बेहतर सही कह रहे ना हैं, रखें। सही कह रहे हैं आप। तो 10 दिन का आपके पास टाइम है, आप 10 दिन जब मर्जी जमा करवा के ये ID कार्ड मुझसे ले सकते हैं। आप मैसेज आगे से चलिए, आ गया मैसेज? जी आ गया। वैसे चला हेलमेट पहन लेते यार, हेलमेट भी है। तो ये नहीं होना था। हाँ, होके भी अच्छा, चलाना ये हमें होगा। करने में भी बात हमें तकलीफ होती है कि यार एक बंदे के पास हेलमेट है भी है, फिर भी नहीं पहना हुआ। तो हमें भी थोड़ा सा होता है कि 2000 जुर्माना जो है ना वो थोड़ी तकलीफ होती है, इसलिए करते हुए भी में होती है कि है तो वायलेशन। ज़ाहिर बात है, आप पर्सनल थोड़ी है, लड़ाई थोड़ी है। ये दिखा रहे हैं मनाजिर, भाई का चलान हो गया, यहाँ पे कुछ और लोगों को भी रोका गया है। और ये देखें सामने, आप ज़रा दिखाएं मनाजिर, ये जो भाई के बॉडी कैम है उस पर जो लाइट्स चल रही है, इसका मतलब ये है कि ये इस वक्त रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी गुफ्तगू हो रही है, जो भी वायलेशन हो रही है वो रोका जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, क्या करते हैं? किधर जा रहे हैं अभी?
हम नहीं जान गए तो हेलमेट नहीं पहना आपने? हेलमेट से चलते रहेंगे जल्दी जाएंगे हाँ जल्दी ऐसे ही हेलमेट से चलते किधर जल्दी में जा रहे हैं? पीछे लैंड तो बच्ची को लेना था हाँ जी तो आपने जल्दी में निकल आए और हेलमेट भूला है। और अब कहाँ जा रहे हैं? आप घर जा रहे हैं घर जा रहे हैं तो ये तो चालान हो जाएगा। मेहरबानी चलाना मेरे से नहीं कर रहे? नहीं आधे कर रहे हैं मैं ना करो भाईजान बोल गए आपको नहीं पता हेलमेट तो बहुत ज़रूरी है। नहीं सानू लाइसेंस बना हुआ है आपका? नहीं जी लाइसेंस भी नहीं बनवाया? ये हूँ मैं मोटरसाइकिल नहीं है कितना अर्सा होया? 2 महीने 2-3 महीने तो लाइसेंस नहीं बनवाया क्यों? पता कोई है कितना बनता है पता ही कोई नहीं। वार्डन भाई ये ज़रा गाइड करते हैं। वार्डन भाई वो बेचारे को मजदूर आदमी है उनको तो ये भी नहीं पता कि लाइसेंस कहाँ से बनता है। उनका लाइसेंस भी नहीं है। उनको बताएं लाइसेंस। आपको बताया ना आपका लाइसेंस नहीं बना, आपका आईडी कार्ड भी हमने चेक किया, बताया आपको लाइसेंस नहीं बना, हेलमेट की वजह से आपका चलान होगा। ठीक है, आपको बताया आज ये जमा कराएंगे तो यहाँ से आईडी कार्ड मिलेगा। आज के बाद आपको ये सामने नहर का पुल है, वहाँ पे दफ्तर है हमारा, वहाँ से आपको आईडी कार्ड मिलेगा। 9 दिन का टाइम है आपके पास। ठीक है, और उनको ये भी बताएं लाइसेंस कैसे बनना है। हाँ, ये अपना आईडी कार्ड लेके जाना अपने दफ्तर में, रेफरेंस सेंटर में, किसी भी जो आपके घर के पास लगता है वहाँ पे चले जाएं। वहाँ पे आपकी तस्वीर बनेगी, फ़ौरन आपको लर्नर इशू हो जाएगा। 40 दिन के बाद आपको पक्का लाइसेंस इशू हो जाएगा। ठीक है, वो जो एग्जाम्पशन थी वो ख़त्म होगी लर्नर की? नहीं, अगर ये मोटरसाइकिल का बनवाएंगे वो तो उसी टाइम बन जाएगा। उसी टाइम का बन जाएगा। अगर ये गाड़ी का बनवाएंगे तो उसके लिए लर्नर मिलेगा। उसके लिए फिर 40 डेज। यार फौरी लाइसेंस मिल रहा है। और लाइसेंस ना हो तो कितने का चलान है जी? 2000 का चलान। यदि इनका इस वक्त 4000 का चलान बनता था, हाँ जी, इस वक्त आपका 4000 का बनता था और आपने एक चलान किया है। हेलमेट का फाइन। सिर्फ एक चलान हुआ है। हेलमेट बैन क्या ना, हेलमेट के बगैर बाइक नहीं चलाएं। ठीक है, किसी भी सड़क पे, मोहल्ले की सड़क पे भी। ठीक है, चलो ये भाई का चलान हो गया जी। लेकिन अब हेलमेट का इस्तेमाल इतना लाजिम है, जबकि हेलमेट तो 2 लोगों के लिए भी लाजिम करार दे दिया गया, लेकिन उस पर अभी वक्त है और यहाँ पे लोगों को चेक जो है वो उस तरह उस पर सख्ती नहीं की जाती। असल इशू ये है कि ट्रैफिक कवानीन जो बनाए गए हैं उस पर अमल दरामद करवाना ज़रूरी है। जो डैश कैम है, बॉडी कैम है, ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, ताकि जब आप वायलेटर को रोकते हैं जो वायलेशन कर रहा है, उसका रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन होता है। और भी क्योंकि ये भी बदमज़गी बहुत ज़्यादा होना शुरू होगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए भी सारा डाटा बहुत ज़रूरी है कि वो हमारे पास मौजूद होगा। ट्रैफिक वार्डन जहाँ पे मौजूद है, लोगों को रोक रहे हैं, उनकी वायलेशन के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। सख्ती इतनी है कि FIRs की भी हिदायतनामा जारी किया गया है कि जो लोग वायलेटर्स होंगे, यानी अगर वो 1 वे की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनके खिलाफ FIR दी जाएगी। अगर लाइसेंस नहीं होगा तो उनके खिलाफ भी FIR दी जाएगी। अगर वो सिग्नल ब्रेक करेंगे और तब भी FIR दी जाएगी। ये वो संगीन जुर्म है जिससे ज़िंदगी ख़तरे में डलती है, ना सिर्फ आपकी बल्कि दूसरा जो रोड यूज़र है उसकी ज़िंदगी को भी ख़तरे में डाला जाता है। इन्होंने कोशिश की कि ज़रा ये स्पीड में फास्ट लेन से गुजर जाएँ, लेकिन नहीं। ये एक और भाई हैं, उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन भी है और हेलमेट भी मौजूद नहीं है। पहले इनसे बात करते हैं, फिर दूसरे भाई से भी बात करेंगे कि उनके पास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? क्या करते हैं? कुछ नहीं, अपने काम। किस चीज़ का काम है? वैसे जॉब करता हूँ, फैक्ट्री जॉब करता हूँ। काम ठीक जा रहा है? जी, कोई परेशानी? हालात ठीक है? अभी किसी इमरजेंसी में तो नहीं जा रहे? बस जल्दी में निकला था। कोई इमरजेंसी तो नहीं? इमरजेंसी समझते होंगे आपके यार, कोई मेडिकल इमरजेंसी? फ़ोन आया, इस वजह से जा रहा हूँ। सब खैरियत है? कोई मेडिकल इमरजेंसी तो नहीं है ना? चलो शुक्र है मेडिकल इमरजेंसी नहीं है। हेलमेट, इनको हेलमेट की वजह से रोका गया आपको? हेलमेट क्यों नहीं पहना? इमरजेंसी में बोल रहा हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं। लाइसेंस बना हुआ है? लाइसेंस लर्नर बना हुआ है। कब बनवाया था? कितने साल पहले? साल को हो गया। 1 साल? 1 साल हो गया। उसके बाद टाइम ही नहीं मिला मेरे भाई को। लाइसेंस तो होना चाहिए ना यार। मैं ये सोच रहा था कि आपने कहा इमरजेंसी है, चलो शायद आपने इमरजेंसी ना बताई हो, इनको कहूँ कि यार उसको जल्दी है भाई, इमरजेंसी में भूल जाता है इंसान। नहीं, वो
को एमरजेंसी में फ़ोन आया कि ज़रा घर आओ जल्दी, अब बताया नहीं है, इस वजह से जल्दी से निकला हूँ। फ़ोन भी आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो फ़ोन आ रहा था ना, इस वजह से। ये भी गलत, ये भी वायलेशन है। नहीं, आप ठीक कह रहे होंगे, कॉल्स आई हैं, ठीक कह रहे होंगे भाई। देखे तो सही, पहले मिस कॉल आई हैं, फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया है, कहते जल्दी आओ। अब भाई को जल्दी है। अपना आईडी कार्ड चेक करें। आईडी कार्ड तो नहीं है, नंबर ले लीजिए। लाइसेंस आपका नहीं है, लर्नर वो कह रहे हैं बना था। डॉक्यूमेंट है मेरे नाम पे ही है, गाड़ी मेरे नाम कहाँ पे है वो डॉक्यूमेंट? यस, मेरा वॉलेट भी घर पे है, ऐसे मोबाइल आईडी कार्ड नंबर बोले अपना। वॉलेट भी भूला है यार, देखें इमरजेंसी है। वो अपना ऑनलाइन पेमेंट करेंगे अपने आईडी कार्ड नंबर बोले अपना। 3520 3737। ये भाई को इमरजेंसी यार, लेकिन अब पॉइंट ये है कि चल यहाँ बता दें इनको, आईडी कार्ड नंबर बताए। इमरजेंसी देखिए सबको होती है, हेलमेट पहनना चाहिए। खुदा ना खास्ता आप किसी इमरजेंसी के लिए जा रहे हैं और आपका हेलमेट नहीं है, तो आपको तो हेलमेट ने बचाना है ना। और लाइसेंस मेरे भाई, कितनी उम्र है वैसे आपकी? मेरी होगी 27 यार अब तो बड़ी उम्र होगी यार, लाइसेंस होना चाहिए। चलो बहुत शुक्रिया। ये आप एक और भाई साहब को रोका जो मैं आपको दिखा भी रहे थे, बुज़ुर्ग शहरी में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं करता। कोई काम नहीं करते? पहले क्या करते थे? हाँ जी, पहले क्या काम करते थे? पहले करता था IMT में काम। IMT में काम करते थे, रिटायर हो गए? IMT से बस उन्होंने सारे बंदे फारिग कर दिए। उन्होंने क्या घर जाए? तो आजकल क्या कुछ भी नहीं है? अभी तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। तो अभी किसी इमरजेंसी में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अभी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। खैरियत है सब? वो ब्लड प्रेशर हाई हुआ बड़ा, तो हेलमेट इसीलिए उतारा हुआ था आपने? वो ब्लड प्रेशर इतना है कि ज़रा हवा लगे थोड़ा सही हो। अब इनका तो ब्लड प्रेशर आई है। अगर किसी का कोई ब्लड प्रेशर का ये इशू हो ना, हमने सजेस्ट करा 180 और 120। हेलमेट उतार लेना, कुछ नहीं, आपने हेलमेट पहन लिया है। तो मैंने इसलिए इधर भी रखा है कि ज़रा हवा लगे। हाँ, कितना BP है आपका? 120 और 180 हाई है? हाँ, अभी मेरे पास रिपोर्ट भी है, रिपोर्ट भी है मेडिकल। अच्छा, इसमें ये होता है कि मैं पहले ये बता रहा था कि अगर कोई मेडिकल इशू हो ना, तो वो मुतलका जो डॉक्टर होते हैं, सरकारी डॉक्टर को भी होते हैं, जैसे अफसर, उनसे भी लिखवा के रहते हैं रिपोर्ट वगैरह। मेरे पास है अभी, उन्हें रिपोर्ट भी लिखी है। हेलमेट जो उनको जो वेयरिंग है हेलमेट की, दिखाएं। वो ठीक नहीं है, वो दिखाते हैं, फिर हम उनको इलाज करते हैं उस वाले से कि सिर्फ हाँ, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी है, आपको या इशू है, तो आप उसका डॉक्यूमेंट अपने पास रखें। ये अभी कल गया हूँ ना, उसने कहा यार ये खून के टेस्ट भी करवा के मुझे बताएं। या मैंने 2500 रुपये दिया वहाँ, वो भी टेस्ट भी करवाए। ये मैंने संभाल के रखी है, कहीं घूमना हो जाए। बहुत अच्छा किया, क्योंकि 2500 ज़ाया हो जाएगा। हाँ 2500 ज़ाया हो जाएगा। अब इसका एक मेडिकल बनवा लें, हाँ, वो तो जगह किस किस को बताएंगे हेलमेट? नहीं, वो तो अभी मैंने सर्विस हॉस्पिटल जाना है यार। अगर मानेंगे तो ठीक है, नहीं भी मानेंगे तो नहीं, क्यों नहीं मानेंगे? वो मानने के लिए ही है। वो कौन सा जाती झगड़ा कर रहे हैं? देखिए, वो तो कानून पे अमल दरामद करवा रहे हैं ना। ठीक है, लेकिन करना इसमें चाह रहे क्या- हैं अगर फर्क अब तो बन सके डाल हेलमेट पहने, हाँ, लेकिन इससे इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर का और ये देखें ना, फोम इसमें गर्मी भी है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर वैसे आपका BP हाई है, बहुत असूली तौर पे आपको बाइक चलानी नहीं चाहिए। ये, लेकिन हॉस्पिटल भी तो जाना है। उसके लिए अब तो इतनी चीज़ें आ गई हैं, रिक्शे हैं, राइड्स हैं, बहुत कुछ है। आपको नहीं, देखिए आपका पेट्रोल लगना है, वो कॉस्ट आनी है, लेकिन ज़िंदगी सबसे ज़्यादा प्यारी है। आपको चाहिए कोई राइड बुक करा लें, कोई अब रिक्शे पे बैठ जाएं, किसी बस पे बैठ जाए, तो बस से भी अच्छी चल गई है, शुक्र है, बड़े अरसे बाद चली है। करते हैं डबल 1 डबल 2 को, वो खुद आके ले जाएंगे इनको। डबल सही कह रहे हैं, रेस्क्यू कॉल कर दें। आप हाई ब्लड प्रेशर के साथ देखिए, आपकी ज़िंदगी तो प्यारी है ही है, लेकिन आप दूसरों को भी तो ख़तरे में डाल रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर हादसा होता है तो वो अकेले का तो नहीं होता। इतना तो बंदे को नहीं सर, वक्त का किसी को नहीं पता लगता, ये तो हमारे मालिक को पता है, किसी को भी नहीं पता, किसी के हाथ में नहीं है ना। लेकिन एहतियात आपको डबल करनी चाहिए कि जब BP शूट हुआ है आप बाइक ना चलाएं। गर्मी भी है, ज़्यादा गर्मी है, हबस भी है, एहतियात करनी चाहिए। अभी अब हॉस्पिटल जा रहे हैं, हम आपका वक्त नहीं ज़्यादा लेंगे, आपको इनको हम मार्जिन अगर देंगे। मेडिकली इनको वाकई इशू है तो फिर मैं इनको थोड़ा देख लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम भी केयरफुल ये रहें, बेहतर है। मेडिकल लिखवा लेंगे लाजमी। ठीक है, जब मैं ऐसे कहूँगा यार ये ज़रा हाँ, थोड़ी सी मेरी चंद दिन के लिए जो है ना,
वो मुझे जब तक ये आपकी मेडिसिन चल रही है, कोई इशू है, वो लाजमी लिखवा मैंने दीजिए। ये रिपोर्ट भी इसलिए दिखाई है, हालांकि मेरा बंदा फोन नहीं कर सकता। मैंने बाहर से भी 2500 के ये करवा लिए थे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये ट्रैफिक वार्डन फैसला करेंगे। जब अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो नॉर्मली लोगों को छोड़ दिया जाता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक हुआ एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में कुछ आमदीद कहते हैं। भाई वन वे आ गए जिनको ट्रैफिक वार्डन भाई ने रोक लिया। अस्सलाम वालेकुम प्याज साहब, कैसे हैं? ये भाई वन वे आ रहे थे ना? जी तो जी मैं न्याय देता हूँ इधर, मैं वन में नहीं था, आड़ा शाड़ा खुला हुआ था, मेरे पास लाइसेंस भी, ID कार्ड भी है, हेलमेट भी पहना हुआ है। ये अब इनकी मर्जी। नहीं तो वन वे नहीं आ रहे वन थे? में नहीं आ रहा था, बहुत मैंने इशारा दिया, ये आगे आया, भाग के हाथ खड़ा किया, मैं इधर को रोक गई हूँ। अब मेरे पास सारी रिक्वायरमेंट भी मेरी पूरी है, सब कुछ एक पूरा। सेकंड, जी जी। आप इनको पहले से जानते हैं? नहीं, आपका कोई तनाज़ा किसी कोई किस्म का, किस्म का भी नहीं। कोई जायदाद का मसला, कोई लड़ाई कुछ नहीं है ना? तो वो पर्सनल तो नहीं होंगे आपके साथ? मैं देखे मैंने हक अच्छा, आप कहाँ से आ रहे थे? चलिए ये मैं वो बताएं। सामने इशारे से आ रहा था, इशारा किस मेरा इशारे खुला से? हुआ। ये भी बंद था, वो भी बंद था, सामने आरों का इशारा खुला था, मैंने अपना यूटर्न लिया, ये आगे आ। मैं यही मैंने भी आपको देखा था भाई, इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि जिस साइड से आप आ रहे हैं ये जाने वाली साइड है, आने वाली साइड। सर मैं वहाँ से आया हूँ, ठीक है, मैंने देखा अपना इशारा खुला ये वाला, ठीक है, और इन्होंने फ़ौरन आगे से भाग के मुझे रोका। मेरे पास रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जी फयाज साहब, अच्छा, ये कह रहे मैं वहाँ से आया हूँ। हाँ। इससे पूछे वहाँ से दिक्कत क्या, किधर से आए हैं? इस तरफ कैसे बताएं। सर मैं उधर से आया हूँ, ये वाली साइड जाने वाली क्या आने वाली है? पहुँच, मैं आपको कह रहा हूँ ये वाली साइड से आया हूँ मैं इधर को। वो अब वाली यू टर्न मैंने लेना तो इधर से लेना ना, मैंने कहाँ तो से? ऊपर से घूम के नहीं तो नहीं, एक लेना। सेकंड, आप यहाँ से आए? सर वो सामने सड़क से आया हूँ। वो सामने सड़क जी, से जी, ऐसे ही उधर है? से नहीं आया मैं। सुन ले, वो सामने सड़क से आए जी, आप। जी। वो सड़क मेरे भाई वो आपको एरो नजर आ रहा है? सुन लेना यार, वो बोर्ड नजर आ रहा है? सर मैं उधर से आया यार हूँ, सुन मुझे तो नहीं लेना। पता। मुझे नहीं वो पता। यहाँ से नजर आ रहा है? जी हाँ वो क्या किस तरफ इशारा करता है? सर, इधर से इशारा कर रहा है, उधर से उधर नहीं का? कर रहा है। उधर से नहीं कर वो रहा। सामने सड़क पे है। वो यदि वो उधर से नहीं बता रहा कि इधर जाना है, जी है ना? जी। तो वो यही कह रहे हैं उधर नहीं जाना ना। आपका नाम क्या, गुड नेम क्या? वो मेरा नाम है सुल्तान शाह। सुल्तान भाई, सामने इशारा ग्रीन हो, हाँ वो सामने से आप देखेंगे, और टर्न भी इधर का कर रहा हो, मैंने इसी सड़क पे आना हो तो मैं क्या करूँगा? उधर रुक के पहले मैं रेड का करूँगा भाईजान। मैं वहाँ से हूँ, मेरे पे अल्लाह के लानत हो, मैं इस सड़क से हूँ। इससे बड़ी कोई बात है? मैं कह रहा हूँ उधर से ही वो भी यही कह रहे हैं। सारा मुझे तो नहीं पता है। आप जिस जगह से कह रहे हैं हम उसी की बात कर रहे हैं। लाइसेंस बना हुआ है आपका? सर, बना हुआ है आपको दिखाएं दिया लाइसेंस, है। दिखाएं। ये लाइसेंस ही है। ये लाइसेंस नहीं है, एक बाइक की रजिस्ट्रेशन बुक है। ये लाइसेंस आपका नहीं ID है कार्ड। अभी भाईजान, लाइसेंस बना, मैं काम नहीं चल लाइसेंस नहीं बना हुआ बना तब से हुआ तो है, आप दोस्त मेरे दिखाएं, पास मैं चेक कर है। लेता हूँ। चले वो ID कार्ड दें, दिखाएं मुझे ID कार्ड। चेक करें जी। ID कार्ड दिखाएं। बस ये अवेयरनेस की कमी है हमारे मुल्क में, ठीक है? बस हमें यही नहीं पता कि रास्ता कौन सा है, वन में कौन सा है। और अगर आप ना होते, मेरा बॉडी कैम ना होता तो ये सच्चा था, क्योंकि ये गरीब है जी, मैं ऊपर क्रीम चला रहा हूँ, मुझ पर जुल्म किया जा रहा है, मैं अपनी बाइक को आग लगा रहा हूँ, वार्डन वाले होते ही ऐसे हैं। ये सही कह रहे हैं आप। सेम वर्डिंग आपकी, ना मैं इसको जानता हूँ, ये ना मुझे जानता, ना कोई तनाज़ा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एट एंड क्या ये वार्डन वाले साल है। आप बदतमीजी करते हैं, जी आप बदतमीजी करते हैं, इन्होंने टारगेट पूरा कर रहे हैं। पूरा कोटा पूरा करना है, लाइक वर्डिंग शुरू ऊंची ऊंची शुरू, लोग इकट्ठे हो गए, क्या हुआ जी? अरे वार्डन वाला जाती कार है, मैं ऊपर क्रीम चला रहा है, बच्चे रोटी कमा रहे हैं, पहला मेरी पहली राइड है, 200 रुपये मैं फड़िया, देखो मेरे जेब पैसे नहीं गए जी, नहीं पैसे हैं तो वायलेशन क्यों करते हो भाई? सीधे से आओ ना, वायलेशन क्यों करते हो? कानून सीखो, लाइसेंस बनाओ, पढ़ो बुक को कौन सा सिग्नल है, कहाँ जाना है, साइन बोर्ड को समझो, अंडरस्टैंड करो। जब नहीं करोगे फिर ऐसे ही होगा। वो अपनी तरफ से बहस बेचारा ठीक कर रहा है कि जी मैं यहाँ से आया हूँ, वहाँ से, उसको ये नहीं पता मैं जहाँ से वो गलत है, वो गलत है, बता भी सच रहा है, सही कह रहा है। हाँ ये बात सही है। बताओ बेचारा मासूम सच ही रहा है, लेकिन बताए भाई गलत है ये। आप भी वही बात समझा रहे हैं, मैं भी समझा रहा हूँ, अभी भी इसको लिटरली समझ नहीं आई, लेकिन उसने बात आ गया, ठीक है यार चलान कर, लेकिन इसको ये नहीं पता वन वे की FIR है, वन वे की FIR है, वन वे की FIR है। अब FIR दे ठीक दें। है सर, मेहरबानी आपकी, जो आपसे शक्कत हो सकती है आप। लाइसेंस भी नहीं बना हुआ ना उसका, उसका भी 2000 का चालान है, उसकी भी FIR है। उसकी भी FIR। आप बताएं, अब वार्डन आप तो प्रोफेशनल काम कर रहे हो, राइड चलाते हो। आप ये बिलीव करें, ये मैं आपको अपनी ऐप दिखा देता हूँ, ठीक है? ये देखिए, ये मैं अभी भी जो है ना, ये देखिए, ये ऐप मैंने हाँ, आप काम कर रहे हैं ना, मैं तो ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर रहे। ये कैसी ज़बरदस्त ऐप्स हैं। मैंने पिछली मरतबा भी ये हाईलाइट किया था
कि इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे ऐप्स तो आ गई जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है, होनी चाहिए ताकि लोगों का रोज़गार भी हो, आमदरफ्त के लोगों को मीन्स भी ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन वो ऐप लाइसेंस ही नहीं मांगती। कैसा मजाक है इस मुल्क में कि यहाँ पे जो ऐप्स हैं जो इन लोगों को रजिस्टर्ड करती हैं वो लाइसेंस ही नहीं मांगती कि आपको बस लर्निंग हो या कुछ भी ना हो, आप आईडी कार्ड अपना डालें और आपको वो एक नंबर इशू कर देते हैं, आपका अकाउंट बन जाता है जिसमें चल से चल शुरू हो जाता है। ये कैसे मुमकिन है? बस ये पाकिस्तान आपको पता है, ये एक कंपनी है जो एक आईटी कंपनी के तरीके से चल रही है, सॉफ्टवेयर से चलती है, वो लाइसेंस ही नहीं मांग रही। वो कह रही ठीक है आओ भाई काम करो, अपने भी पैसे कमाओ, हमें भी कमा के दो। उनको तो मेंबर चाहिए ना, अपना मेंबर चाहिए बस, ठीक है। हाँ, उनको तो बिजनेस आ रहा है, बिजनेस आ रहा है, उनको क्या लगे भाई वो अगला जी कि इस गरीब का 2000 का चलान हो रहा है, FIR हो रही है, तो इस पे हो रही है। चलान तो चलो ये कैसे भी पे कर देगा, हाँ। अल्लाह ना करे जैसे ये वन में आया ऊपर से गाड़ी आ जाए, इसकी मैरिड होगा, बच्चे होंगे, बीवी होगी, माँ बाप होंगे, मकान में भी किराए का हो, ठीक है, इसकी टांग टूट जाए, कमाने वाला ये वाहिद हो, तो क्या कहाँ जाएंगे फिर घर वाले, ये बताएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए, ये बिल्कुल ये जब आप रजिस्टर्ड हुए भाई इस काम के लिए, उन्होंने लाइसेंस नहीं मांगा? बेसिकली जो है ना ये ऐप लाइसेंस मांगती हैं और साथ जो है वो इसमें एक और चीज़ है उसको कहते हैं लर्नर। हाँ। ठीक है, ये लर्नर से भी जो है वो तो लर्नर है आपका? लर्नर बना हुआ। इनका लर्नर आता है जी वहाँ पे सिस्टम में? फिर उनका तो नील शो हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं शो हुआ। खैर लंदन दिखाना हार्ड फॉर्म में है, कब बनवाया था आपने? ये तकरीबन साल होने वाला। साल पहले 40 दिन बाद आप एलिजिबल हो जाए तो बाइक का लाइसेंस तो वैसे ही दे देते हैं, अभी 24 घंटे जब मर्जी जाओ आप, 1000-1500 के लाइसेंस उस टाइम मिल जाएगा। झूठ बोलने की जी, मैं सच आपका बताएं। सच बात कर रहा हूँ। क्या लर्नर पे बना हुआ। मैं कह रहा हूँ बनना हुआ है, मैं कह रहा हूँ आप चले जाओ, अब तो पैसे भी इतने लगते, 24 घंटे है, आप ये भी नहीं कह सकते यार दिन को मैं काम करूँ या लाइसेंस बनवाने जाऊँ, आप संडे की रात को चले जाओ। और बाइक का तो वैसे ही फौरी दे देते हैं। कोई नो वेट कुछ भी नहीं है, ऑन द स्पॉट है सिर्फ। तो यार आप तो प्रोफेशनल काम कर रहे हो भाई, लाइसेंस बनवा लो। लर्नर लाइसेंस वो भी एक्सपायर्ड, 1 वे की खिलाफ वर्जी। ट्रैफिक वार्डन ने बड़ी अच्छी बात की, वो कह रहे कि इस भाई को ये पता ही नहीं है कि ये वायलेशन क्या कर रहा है, और ये लैक ऑफ एजुकेशन का एक मसला है कि आप जब वायलेशन कर रहे होते हैं आपको मालूम ही नहीं है कि आपने वायलेशन क्या की है। आप जिस रास्ते जगह से ही आया वो रास्ता एक मरतबा आप देखें, वो रोड आप देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो। जो सामने बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे ये 3 LWMC के आपको कलरफुल डम्प नज़र आ रहे हैं, ये एरो है, देखें ट्रैफिक आपको जाती हुई नज़र आ रही है, ये जाने का रास्ता है, एरो लगा हुआ है कि आप इस तरफ जा सकते हैं। लेकिन ये भाई यहाँ से वापस बाहर निकल रहे हैं, जबकि इन्होंने बाहर वो सामने जहाँ आपको बोर्ड्स नज़र आ रहे हैं रोड नेम्स के, वो रोड है जहाँ से आपने बाहर निकलना है, और फिर उन्होंने यहाँ से इस रास्ते से आना है। ये बेसिक ट्रैफिक के जो रूल्स हैं, ट्रैफिक सेंस है, वो लैक करते हैं यहाँ पे लोगों। फिर यही वजह कि या FIR हो जाती है या चलान हो जाता है, और फिर ये जिस तरह इन्होंने ट्रैफिक वार्डन्स ने कहा कि फिर ये कहा जाता है कि ट्रैफिक वार्डन्स हमारे साथ ज़्यादती करते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं। और ये जो बॉडी कैम है ये एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ है ताकि ये रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन हो रहा है। और ये भी मैं इनसे ज़रा पूछूंगा कि मुझे बताएं कि ये जो बॉडी कैम आप पे लग गए हैं, इसका डाटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है? जी इसके अंदर कार्ड है, OGP का कार्ड है, मेमोरी कार्ड उसके अंदर सेव हो रहा है। उसके अंदर सेव हो रहा है। और ये क्या डेली जाके आप सबमिट कराते हैं, क्या तरीक़ेकार क्या है? जी इसी में सेव रहता है तकरीबन, और जब कभी ज़रूरत पड़े कोई इशू बने, जैसे अभी इशू बनने लगा था, अगर ये बन जाता, ये सारा रिकॉर्ड हो रहा था इसके अंदर, फिर यही मैं जाके अपने सेक्टर इंचार्ज को देना था, फिर वो आगे वो कमांड ऑफ चेन DSP साहब SP साहब, ताकि अगर इंक्वायरी होती तो यहाँ से जो प्रूफ था वो पता लग रहा था। और इसमें वीडियो भी आ रही है और ऑडियो भी आ रही है, यानी जो गुफ्तगू हो रही है वो भी रिकॉर्ड हो रही है। हाँ मेरी भी रिकॉर्ड हो रही है, मैं भी इस वक्त रिकॉर्ड हो रहा हूँ जी। और ट्रैफिक वार्डन्स के जो इनकी आर्काइव बनेगी उसमें मेरी आवाज़ भी आ रही होगी। और ये आप ये ऑन कैसे करना है? ये साइडों पे इसके सारा ये दिखाएं जी। ये ऑन ऑफ है, इसकी टॉर्च हो गई, ये वीडियो, ये ऑडियो, ठीक हो गया। ठीक ये है। कैमरा पिक्चर उतारने के लिए अगर कोई मतलब चलान वगैरह है तो यानी ई चलान भी यहाँ से हो जाएगा? नहीं यहाँ से सिर्फ सेव होता है ना, बाइक की ओके। पिक्चर सेव होता है। ओके, यानी कोई गाड़ी यहाँ से हाई स्पीड में गुजर जाती है वो तो वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा और आप रिकॉर्ड कर लेंगे उसको या पिक्चर खींच लेंगे। हाँ जी, ये भी अच्छी पॉजिटिव चीज़ है कि कुछ, क्योंकि अक्सर हमने देखा है, आज भी देखा आपने कि ट्रैफिक वार्डन जो है वो
फास्ट लेन में भाग के जाते हैं वॉलेटर को रोकने के लिए। कभी कोई निकल जाता है, कभी कोई पकड़ा जाता है, तो अगर कोई भागता है तो उसको ये क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद उसको ई चलान की सूरत में चालान जो है वो घर पे मौसूल हो जाएगा। यानी जिद्दत आ रही है आपकी ट्रैफिक कवानीन में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जिद्दत आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये है कि क्या हमें सेंस और एजुकेशन में जिद्दत कब आएगी, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। लोगों के पास हेलमेट मौजूद होता है, हेलमेट नहीं पहनते, लोगों ने लर्निंग लाइसेंस बनवाए और उसके बाद फिर लाइसेंस तर्क कर दिए। एक वाक़या हुआ था DHA में, बड़ा अफसोसनाक, जिसके बाद कैंपेन बहुत सख्त हो गई थी। अभी हाल ही में शाहदरा में भी एक वाक़या हो गया, उसमें भी एक छोटा बच्चा गाड़ी चला रहा था, उसने भी कीमती जान जो है वो ज़ाया कर दी। लेकिन आज तक लोग जो है इस पे इतना ज़्यादा बहुत सख्ती से अमल दरामद शायद नहीं कर पा रहे कि लाइसेंस होना कितना ज़रूरी है, ये समझना कितना ज़रूरी है कि आपको अगर बाइक चलानी है, गाड़ी चलानी है, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। और लाइसेंस 18 साल की उम्र से आपको मिलना शुरू होता है, उससे नीचे तो आप लीगली एलिजिबल ही नहीं है कि आप मोटरसाइकिल या गाड़ी चला सकें। लेकिन जब आप लाइसेंस लेते हैं तो आपको ट्रैफिक कवानीन, ट्रैफिक लॉज, साइन बोर्ड्स, ये सब पढ़ने हैं, समझने हैं और उसके बाद ही आप को लाइसेंस मिलता है, लाइसेंस इशू होता है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे रुझान जो है वो लाइसेंस बनवाने का वो कम है। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे, जो हमने आपको अक्सर प्रोग्राम्स में दिखाया, जिनकी उम्रें ज़्यादा हैं लेकिन वो लाइसेंस नहीं बनवाते। उन्होंने कहा कि हमने सारी ज़िंदगी लाइसेंस नहीं बनवाए, इसलिए हम अभी भी लाइसेंस नहीं बनवाते। ये भी रवैया आपको सुनने को मिलता है। लोगों को अब एक मज़ीद सख्ती आई है कि जी अब जो है वो पुलिस वालों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी, दीगर जो कानूनी गाड़ियां हैं, गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी, वार्डन्स के अपने ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। अगर वो ऑफ ड्यूटी कोई वायलेशन कर रहे हैं तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। यानी इस दायरे में सब आएगा, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। ये शहरियों का एक गिला रहा है बहुत ज़्यादा कि जो है वो सरकारी लोगों को छूट दे दी जाती है या वकला को छूट दे दी जाती है या सहाफ़ियों को छूट दे दी जाती है। तो ऐसा नहीं होने वाला, अब सबके ख़िलाफ़ बराबर कार्रवाई होगी। ये अब आप देखेंगे भाई ने फ़ास्ट लेन में यानी फ़र्स्ट लेन में जाके जो ट्रैफिक वायलेटर हैं उनको रोका है। फैमिली भी बैठी हुई है, बच्चा भी है, लेकिन फिर भी वायलेशन जो है वो कर रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम, किसी इमरजेंसी में तो नहीं जा रहे भाई? है, मानेंगे तो ठीक है, वरना है वाकई इमरजेंसी है, इसलिए तो बता। किधर जा रहे हैं? ये सर्विस में ही हॉस्पिटल जा रहे हैं। साली वहाँ पे था, इसीलिए हम जाना पड़ेगा। वो कोई ज़्यादा स्वेयर पता नहीं, जाके पता चलेगा। अभी पता नहीं है। ये फ़ोन आया कि वो हॉस्पिटलाइज्ड है। ऐसे ही है। बाकी रिक्वेस्ट है लाइसेंस बना हुआ आपको? नहीं, लाइसेंस नहीं है, लर्निंग था यार। तो आप इमरजेंसी में निकल आए, सो के भी यहाँ हेलमेट बोल लर्निंग था मेरे पास, मेरा मोबाइल भी नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता। कब बना था लर्निंग? मेरे पास मैंने दिखा देता, मोबाइल नहीं है मेरे पास। अपना ID कार्ड नंबर बताओ। लर्निंग कब बना था वैसे? ऑनलाइन बनवाया था किसी से। कितना अर्सा पहले? 20-25 दिन। अभी बना है? हाँ। फिर तो वैलिड होगा। ID कार्ड नंबर बताएं यार, जल्दी कर। मैंने कहा ID कार्ड नंबर भी नहीं है, इसलिए तो मैं गया। मोबाइल भी नहीं है मेरे पास, ID कार्ड वॉलेट भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, बाइक पंचर हो जाती है, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, बच्चा साथ है, पैसे हैं मेरे पास थोड़े से, अदरवाइज पैसे मोबाइल वॉलेट नहीं होते हैं ना बंदे के, जैसे मेरा वॉलेट है मेरे पास। तो उन्होंने जेब में कैश रखा होगा। जेब में। हाँ जी, ऐसे। अब क्या करें, भाई ने इमरजेंसी में जाना है। हेलमेट पहने और ID कार्ड रखा करें, जी, जी, बिल्कुल। लाइसेंस भी रख लें। अगर आपने लर्नर लाइसेंस भी बनवा लिया है तो वो रखें और फौरी लाइसेंस बनवा लें। बाइक वाले को फौरी लाइसेंस मिल रहा है। बहुत शुक्रिया, आप जाएं भाई। ये अब भाई इमरजेंसी में और इनके पास जो है वो ना ID कार्ड है, ना इनके पास लाइसेंस है, ना इनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, लेकिन इमरजेंसी है। और इमरजेंसी में ट्रैफिक वार्डन भाई ने कहा है कि चले जाए, ना इनके पास हेलमेट है। बस यही सिलसिला चलता है। अब ये सारी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड हो रही है, तो क्या अच्छी चीज़ ये है कि अब जो भी गुफ्तगू होगी ट्रैफिक वार्डन्स रोकेंगे। अगर किसी को इमरजेंसी है और कोई ये नहीं फेवर देते या नहीं करते तो इनके ख़िलाफ़ कंप्लेन भी की जा सकती है, क्योंकि डाटा मौजूद है, रिकॉर्ड इन्होंने करना लाजिम है। अगर ये रिकॉर्ड नहीं करते तो फिर इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। ऐसे ही है, अब आपको लाजिम करार दे दिया गया रिकॉर्ड करना। बिल्कुल, जब ड्यूटी हमारी स्टार्ट मतलब अगर बिलफर्ज मुझे आप रोकते हैं और मुझे ये फ़ील होता है कि यार आपने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है,
तो मैं कंप्लेन तो कर सकता हूँ ना वो आपका राइट है। वो मेरा राइट है। और उसके बाद ये तहकीकात होगी सारी इस कैमरे के थ्रू। और अगर आपने वो रिकॉर्ड ही ना किया हुआ फिर वो मेरे नेगेटिव मेरे में यानी आपके पे जाएगा। ये देखें, ये बड़ा पॉजिटिव चीज़ है शहरियों के लिए कि भाई अगर आपको कोई गिला है, आपको कोई शिकवा है, तो आप शिकायत करें ट्रैफिक वार्डन के ख़िलाफ़, क्योंकि अब सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होगा तो रिकॉर्ड की बेस पे इंक्वायरी होगी। और अगर ये रिकॉर्ड नहीं करते तो फिर गिल्टी जो है वो ये करार दिए जा सकते हैं, चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये लाजिम है कि इन्होंने अब जो भी चलान करना है, किसी को रोकना है, वो रिकॉर्ड करें ताकि जो है वो एरर ना रहे। अब ये देखेंगे बुज़ुर्ग शहरी सीनियर सिटीज़न है, फैमिली भी बिठाई है और पीछे हेलमेट जो है उन्होंने अपने आगे रखा हुआ है मोटरसाइकिल की टैंकी पे, इस्तेमाल नहीं कर रहे उसको। ये सिर्फ इसलिए पहनेंगे जब ये ट्रैफिक वार्डन रोकेंगे तो वो उतार के सिर पे हेलमेट रख लेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। ये एक और भाई इनको रोका गया है, हेलमेट इनके पास मौजूद है लेकिन पीछे है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हेलमेट कॉल सुनी है कोने पे और मैंने ऐसे ही चला दी है। ये मोबाइल का सिर्फ कॉल आई थी मेरे बेटे की घर से, सिर्फ ये मैंने कॉल सुनी है तो उसी वक्त मैंने उतारा। ये देखिए 1 मिनट पहले, ये 2 मिनट पहले मेरी बात हुई है। अभी कोने पे मैंने कॉल सुनी है, उससे पहले मैं हेलमेट पहना हुआ था। तो जब आपने कॉल सुन लिया, बाइक बंद कर दें, पेट्रोल बहुत महंगा है इस मुल्क में। सुन लिया, जब आपने फ़ोन बंद हो गया दोबारा हेलमेट पहने बाइक स्टार्ट सर, करें, ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है क्योंकि बच्चे घर में अकेले। कोई इमरजेंसी तो नहीं है? नहीं, इमरजेंसी कोई नहीं है। चलिए ये ठीक है। लाइसेंस बना हुआ आपका? ये साल लाइसेंस है। चलिए, ये हमारा बड़ा है कि हम बात कर रहे हैं तो बंदे दूसरा बंदा जो चला जाता है, आप खड़े हो वेट कर रहे हैं। आप वेट कर रहे हैं? ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट सब का ध्यान। अगर कुछ कह दिया तो क्या हो गया, मैं इधर ही खड़ा हूँ, शुरू हुई। आप खड़े रहे, आप सरकारी मुलाजम हैं, हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेते हैं, खड़े रहे। ये भी सही है कि वायलेशन उन्होंने की है, रोका आपने है, आपने बाकियों को भी रोकना है। बिल्कुल, मैं अब यहाँ खड़ा हूँ, बाकी जो वायलेशन गुजर रही है और फिर कहेंगे उसको नहीं रोका। उसको नहीं रोका, मैं स्पाइडरमैन। अरे भाई 1 है ना, अब वो फ़ोन पे चले गए मैं इधर खड़ा हूँ। क्योंकि उनको कॉल आ रही थी। अगर मैं थोड़ा सा प्ले कर दूँ या नेट में थोड़ा मसला, भाई जल्दी करो, मैंने जाना है, सारा कुछ आपको पता है, क्योंकि हम यही काम कर रहे हैं, प्रोग्राम कर करके सब पता लग गया है। बड़े भाई लाइसेंस की पिक मंगवा रहे लाइसेंस नहीं, वो तो आईडी कार्ड नंबर बताएं ना, उनको पता लग जाएगा, ज़रूरत ही नहीं है। आईडी कार्ड दिखा दें मुझे, मैं स्कैन कर लेता हूँ। आपका आईडी कार्ड किधर है? लाइसेंस बना हुआ है उनका, लेकिन पास नहीं है, आईडी कार्ड भी पास नहीं है। इस टाइम कुछ भी पास नहीं है। हेलमेट था वही पहन लेते हैं। हेलमेट मैंने कहा, इनको मैंने दिखाया है, मैं गलत बयानी करके मैं नहीं, ठीक है, आप राइट उन्होंने कहा में हैं। इमरजेंसी है, मैंने कहा कोई इमरजेंसी नहीं है। एक्चुअली करके थोड़ा सा सामान लेने गए थे, ठीक है, और हेलमेट मैंने ये 1 मिनट पहले उतारा था। मैंने बेटे की कॉल बंद की है। वो रुक के सुनी थी कॉल? हाँ जी, या चलते हुए सुनी? नहीं नहीं सर, हेलमेट उतार के रुक के रुक के सुन ली तो भाई जब चले तो हेलमेट पहन लेते यार। यार गलती हो चलिए, मैं गई। आपको फाइन करना ना, इसको ऑनलाइन पे करवाता हूँ, ठीक है? कितने का चालान होगा इनका? 15 रुपये का चलान है आपको। 2015 रुपए का? ये ज्यादा हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है। इतने तो शॉपिंग भी नहीं की हमने जितने का आप हेलो, अरे वालेकुम सलाम। आयशा बेटा, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर इनका लाइसेंस निकल आए, अगर इनका लाइसेंस निकल आए तो इनको वार्निंग दे दी जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो आपको सकता। पता है जीरो टॉलरेंस है, सीएम साहब का ऑर्डर है माह रोड पे खास तौर पे, ठीक है? तो इसलिए सर मैंने कुछ- मैं आपको एक बात बताऊं, कसम खाने से मैं बरा नहीं हो जाऊंगा, हाँ, नहीं। लेकिन ना कसम वाली बात है कि मैंने हेलमेट पहना हुआ था, सिर्फ हेलमेट उतार के कॉल सुनी है। ये मेरी गलती है कि उसके बाद मैं, क्योंकि गर्मी बहुत है आपको पता है, उसके बाद मैंने ऐसी बाइक चला दी है, ठीक है? हेलमेट मैं लेके आया हूँ, मैंने बेगम को पकड़ाने के लिए थोड़ी लेके आया हूँ, ठीक है? ये हेलमेट मैंने उतार के रखना भी होता तो मैं अपने आगे हाँ, रखता हूँ, उसको ना पकड़ाते। ठीक है ना? मैंने उसको पकड़ाया, फ़ोन उसके पास था, लोकेशन लगाई हुई थी, मैंने कहा तू फ़ोन मुझे पकड़ा, ये हेलमेट पकड़। क्या करते हैं आप? सर मेरा काम है स्टील का। काम क्या ठीक जा रहा है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, पर गुजारा हो रहा है। कोई पॉसिबिलिटी निकल सके अगर ये लाइसेंस दिखाएं हमें? यार एक मिनट यार, ये रियान बार बार जो है ना, इसको मेरी बात नहीं समझ आ रही। रियान भाई, वीडियो कॉल भी हो रही है ट्रैफिक अफॉर्डेंस के सामने। वो कह रहे वीडियो कॉल पे दिखाते हैं आपको। पिक्चर मंगवा रहे, कोई बात नहीं। ये सब होता है और ये सब ट्रैफिक वार्डन्स को
देखना भी पड़ता है, बर्दाश्त भी करना पड़ता है। वायलेशन तो है, देखें टेक्निकली वायलेशन तो है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ है। और इनकी गलती नहीं है। नहीं, मेरी गलती है तो मैं इस वजह से खड़ा हूँ ना, मेरी गलती है। यार देखें, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बाइक पे बैठना ही है तो हेलमेट पहनना है। सर मैंने कहा है कि सिर्फ 1 मिनट की गलती है। वैसे आपको पता है, वैसे आपको ये पता है कि आपकी बेगम पीछे बैठी है तो उन्होंने भी हेलमेट पहनना है? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ यही पता है कि मैंने माल रोड पे हेलमेट पहना है और कहीं नहीं पहनना। ओ ये भी गलत है सर। मेरे घर के सामने मेरी दुकान है यार, मैंने बाइक उसके अलावा चलानी नहीं होती। भाई आपने गली मोहल्ले में भी चलानी है ना तो हेलमेट पहनना है। सर मेरी शॉप के सामने मेरा घर। हेलमेट क्यों पहनते हैं वैसे? मैं हेलमेट बाहर निकल के ज़ाहिर साहब क्या अच्छा लगने सेफ्टी के लिए? हाँ सेफ्टी, अच्छा लगने के लिए तो नहीं पहनते ना। सेफ्टी के लिए तो अपनी सेफ्टी सिर्फ माल रोड पे थोड़ी है। सर मेरा काम ही सिर्फ माल रोड पे पड़ता है, उसके अलावा काम ही नहीं पड़ता। मैं बाइक चलाता ही बहुत कम हूँ, बहुत कम चलाता हूँ मैं। चले लाइसेंस दिखाएं ताकि वो उनको दिखाया जा सके। ये एक और भाई को रोका है, इनको क्यों रोक लिया, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं आपको क्यों रोका है आपको? सर हमारे पास आईडी कार्ड भी नहीं है। नहीं है? भाई की बाइक है। भाई की बाइक है? हाँ जी, मैं चला रहा हूँ। आप चला रहे हैं? आप क्यों चला रहे हैं? पेट्रोल डलवाने हैं, ये सामने घर है हमारा, वो भाई ने मंगवाए हैं कागजात। भाई की बाइक है, चला आप रहे हैं, आप भाई के दोस्त हैं जी। और दोस्तों में चलता है। हाँ जी, दोस्त है। ये दोस्ती यही होती है। हाँ जी, हाँ जी। आपका लाइसेंस बना हुआ है? नहीं, लाइसेंस नहीं। भाई का बना हुआ है? जी, भाई का बना हुआ है, लेकिन चला आप रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं चला रहा। भाई की बाइक है तो भाई के पास हेलमेट भी होगा। जी बिल्कुल होगा। वो नहीं दिया आपको उन्होंने? नहीं। उन्होंने कहा आपने के बालों में कुछ लगाया होगा, मेरा हेलमेट ख़राब कर दोगे हैं। असल वजह ये है, भाई ने निकाली आपसे दुश्मनी। नहीं, दोस्त नहीं है आपके? नहीं है, दोस्त नहीं है। नहीं। तो भाई अगर बाइक दिया तो हेलमेट भी दे दें यार। वो कह रहे हैं मैं आपकी आइसक्रीम किधर है? मैंने खा भाई इधर आए ना यार, इधर आए। मैंने खा ली आइसक्रीम। वो दिखाएं भाई आइसक्रीम खा रहे हैं। आपको आइसक्रीम खिलाई नहीं? नहीं, मुझे खिलाई है। मैंने खाई है, फिर मैंने बाइक। तो हेलमेट क्यों नहीं लिया भाई ने आपको? सर पेट्रोल डलवाने आए हैं हम तो। पेट्रोल डलवाना है तो हेलमेट कोई नहीं पहनना? वैसे घर से निकले, मैंने चलो हेलमेट नहीं पहनना। हेलमेट अगर भाई की बाइक है, उनका हेलमेट है तो वो जाते ना आपको हेलमेट भी देते, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आपको तो हेलमेट ने बचाना है, भाई ने थोड़ी बचाना है। लेकिन भाई ने आपसे दुश्मनी की है। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। दोस्त नहीं है ये आपके? दोस्त नहीं है मेरा। अब चलान आपका हो या इनका? चलो मंगा रहा डॉक्यूमेंट सभी पता लग जाएगा। FIR भी हो सकती है वैसे, वो आपके पर कटे या उन पे कटे, ये बताएं, आप फैसला करें। वार्डन भाई इधर आए। नहीं, FIR नहीं होनी चाहिए। FIR है ना जी? FIR इसमें नहीं है। नहीं, लाइसेंस ना होने पे तो FIR है। लाइसेंस ना होने पे हमारी कंप्लेंट जा रही थी। हेलमेट ना होने पे नहीं है। हेलमेट ना होने अब ये बताएं कि लाइसेंस ना होने पे FIR है। अच्छा। आप पे FIR हो या जिनकी बाइक है उन पर हो? नहीं, FIR नहीं, किसी एक पर तो होनी है। दोनों पे भी नहीं यार, एक पर तो होनी है, वो नहीं करनी है, उनको सख्ती है। हिदायतनामा जारी किया CM ऑफिस ने। आपने नहीं पहना हुआ सर, तो यार हमने आपको रोका है। बिल्कुल आपके पास सर हम रुके हैं, हमने भागने की कोशिश तो नहीं करी। आपकी बाइक की हालत देखें ना, आपने इंडिकेटर लगाया ना मीटर लगाया। उसके अलावा मैंने भी आपका कैमरे का रिकॉर्ड चेक किया है, आपके 6,200 रुपए के कैमरे के चलान हैं। वाओ, 6,200। वो उन भाई के हैं, वो जो आइसक्रीम खा के साइड पे चले गए हैं। किसी बाइक पे अच्छा। 6,200 रुपए के कैमरे के चलान हैं। सही। हेलमेट ना अब पहने बताएं। के 3 चलान है आपको। अच्छा, बस फिर ये आइसक्रीम वाले भाई को बुलाएं जरा इधर, क्या नाम है इनका? मोहम्मद रजा। रजा साहब आइसक्रीम एंजॉय करें, उनको 6,000 का पहले से चलान है पहले कैमरे के चलान उनको हो जाए। और अभी 2,000 का चलान मजीद, 2,000 यानी 8,000 हो गया। और लाइसेंस ना होने का चलान भी 2,000 है जी, हाँ जी, लेकिन यानी 10,000 हो गया। आप इजाफा ना करवाई जाए, आप हमारी वह एक करेंगे या उनको सिखा रहे हैं। एक करेंगे। आप ऐसा करें, अपना ID कार्ड नंबर बोलें। मेरा ID कार्ड नंबर 352018 ये ID कार्ड नंबर अभी बता रहे हैं और फिर देखा जाएगा कि कार्रवाई। आपका लाइसेंस बना हुआ है लेकिन 2014 से एक्सपायर है, बिल्कुल एक्सपायर है। फ़ोन नंबर आपका मुझे पता है। 2014 से एक्सपायर है? 15 से 14 से एक्सपायर 15 से 14 से शायद। 16 साल हो गए भाई। मैं चलाता ही नहीं, बाइक नहीं चलाता। तो आज की चलाई? आज वो दोस्त आ गया घर पे लेने के लिए, मैं क्या चलाओ फिर चले। यार लाइसेंस तो होना चाहिए, आपने जब पहले बनवाया था जी जी। तो दोबारा क्यों नहीं बनवाया? रिन्यू करवा लें। बस ऐसे ही बनवाया। क्या करते हैं वैसे आप? मैं बाइक मैकेनिक। बहुत अच्छे, खुद बाइक मैकेनिक है, यानी जो बाइक ठुककर एक्सीडेंट होकर आती है आपके पास आती है, आप ठीक करते हैं उसको। तो भाई लाइसेंस ही बनवा लें यार, पता तो है आपको खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट कैसे होते हैं। जी आप सही हैं। और हेलमेट भी नहीं आपने पहना। ये भी आपको पता है कि जब एक्सीडेंट होते हैं बाइक का क्या हाल होता है और उस पर बैठने वाले का क्या हाल होता है। जी जी सही।
क्या होगा इनका? अब इनको फाइन कर रहे हैं, इनकी बाइक बंद है। आप अगर फ़ाइन पे करेंगे तो बाइक हम आपकी तब रिलीज़ करेंगे। दोनों फ़ाइन आपको पे करने पड़ेंगे, कैमरे का भी और ये जो हम चलान करें आपको हेलमेट ना पहनने का, ये भी आपको फ़ाइन दोनों पे करना। मोबाइल नंबर वो कैमरे के सारे चलान इनको पे करने पड़ेंगे, यानी 6,000 रुपये के 6,200 के चलान है। वो पे करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं कि उसमें कोई 2,000 जमा करा दें या 4,000 उसके पे कर दें। एक अगेंस्ट हम डॉक्यूमेंट रखेंगे, अगर ये डॉक्यूमेंट देंगे फिर इनको टाइम देंगे, फिर टाइम देंगे। ओके, ये ठीक है जी। ये अगर इनके क्योंकि सेफ सिटी के चलान भी इनके मौजूद है और उसके ख़िलाफ़ भी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, क्योंकि वो भी ये चेक किया जाता है ट्रैफिक वार्डन जब रोकते हैं तो वो भी देखा जाता है कि अगर इनके ई चलान्स मौजूद है तो वो भी इनको पे कर रहे हैं। 6,000 के इनके पिछले चलान है, 2,000 का भी चलान हो गया, लाइसेंस भी मौजूद नहीं है। ये रवैये हैं जो बताते हैं कि एजुकेशन की कमी है यहाँ पे ट्रैफिक लॉस को लेके। बाइक कोई किसी की है, चला कोई रहा है, लाइसेंस उसके पास मौजूद नहीं है, हेलमेट उसके पास मौजूद नहीं है, कोई वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, ये सब हो रहा है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं हालात बेहतर होंगे। आपको एक नई चीज़ दिखाते हैं जो इस वक्त ट्रैफिक वार्डन्स के लिए गवर्नमेंट ने बनाई है, वो क्या है आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। आपको हमने बताया कि अब जो पुलिस एहलकार हैं या सरकारी मुलाजमीन हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। यहाँ पे पुलिस वालों को रोका हुआ है, चलान जमा किया उन्होंने। चलान हुआ है जी सर, इनका चलान हुआ है 2,000 रुपये का। किस चीज़ पे? ये सर विदाउट हेलमेट आ रहे थे तो इनको फाइन रोका, फाइन किया। शबान साहब कैसे हैं आप? ठीक है, क्यों नहीं पहनते हेलमेट यार? वो सर बोल गए हैं पुलिस लाइन, अलमारी में सामान रखा था तो वो जल्दी में वापस आ रहे तो वो नहीं आता। भूल आए? मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी लेकिन उन्होंने नहीं मानी। रिक्वेस्ट की थी आपने? सख्ती की वजह से था तो हमने रिक्वेस्ट क्यों नहीं मानी जी आपने? वो कह रहे हैं जल्दी में आ रहे थे यार, ड्यूटी पे थे, भूल आए। सर बात ये है कि जो DIG लाहौर साहब हैं उन्होंने अभी बहुत सख्ती से मैसेज दिया है कि जो भी विदाउट हेलमेट आएगा हुआ वो मुलाजम है, उनके साथ एक पिक्चर बनानी है और ये हेलमेट नहीं पहनेंगे के खिलाफ कार्रवाई करनी है। तो इसलिए फिर हमने अफसाने वाला को कम मानते हुए इनका फ़ाइन किया है। आपको ये कन्वे हुआ कि हेलमेट पहनना है? ये पता लगा कि भाई चलान होगा? पहन के आता हूँ। पहन के आते हैं? अलमारी में रह गया जहाँ पे हम सामान जमा करवाते हैं, वो जल्दी में नहीं आता तो उसका मैंने चलान पे कर दिया। ठीक है, इनका तो चलान हो गया जी, ये चलान पे हो रहा है। ये भी भाई साहब को रोका। कैसे हैं आप? ठीक है, आप भी पुलिस से हैं? आप तो ना हेलमेट ही नहीं पहनना चाहते? मिस्टेक होगी, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। नहीं तो आप ये क्यों कहते हैं मैंने हेलमेट नहीं पहनना? मुझे वहाँ आवाज़ें आ रही थी भाई हेलमेट नहीं पहनना। मैंने तो नहीं ऐसा बोला। हाँ, मैंने नहीं ऐसा। ये क्या कहते हैं भाई? ये पहले भी एक दफ़ा आए थे, इनको इग्नोर किया है। इग्नोर किया जी है, सर। यानी वार्निंग दी है? वार्निंग दी है। अब ये किस वजह से दी थी ये वार्निंग? विदाउट हेलमेट आए थे। आपने क्या कहा इनको? यूज़ किया है, हमने जाने दिया कि चले ठीक है छोड़ देते हैं, अब दोबारा आ जाएंगे। अब ये दोबारा फिर आए हैं, इन्होंने फिर हेलमेट नहीं पहना, रोकने पे अब फिर कह रहे हैं कि हमें जाने दे, कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे। दोबारा फिर किधर ड्यूटी है आपकी? लाइन में क्या नाम है? रज़ाक अहमद। तो क्या है भाई ये रवैया क्या है? क्यों नहीं पहनना? पुलिस से इसलिए नहीं पहनना? पहनना बड़ी गुस्से से देखा है आपने? भाई हैं मेरे, क्या मतलब वर्दी वाले भाई हैं? एक बेटी भाई हैं, ऐसी कोई बात तो क्या मसला क्या? कोई पर्सनल है मामला? बस ये नहीं ये पर्सनल है आपके साथ? नहीं जल्दी से ड्यूटी से निकले हैं, बस भूल गए। ये कोई आपके मुखालिफ साजिश करते हैं? कोई भाई हैं वो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो आपको पहले भी वार्निंग दी उन्होंने? बस ये नहीं कि आदत है इनकी वार्निंग देने नहीं की? है, आदत नहीं है वो, देखिए राइट है वो, उनको तो ऑर्डर्स है ना। आप अपने अफसर के ऑर्डर मानते हैं? बिल्कुल राइट। वो भी मानेंगे? तो भाई जब उनको ऑर्डर आ गए, वैसे तो ये कानून सबके लिए बराबर है। जी जी। अब इनका चलान हो रहा है जी? जी सर। लाइसेंस बने आपका? वेरी नाइस। पुलिस वाले भाई का लाइसेंस भी नहीं है, तो लाइसेंस पे तो भाई FIR है। चले ये नहीं कर लें। क्या करेंगे? अरे भाई ID कार्ड दीजिएगा अपना, ID कार्ड। लाइसेंस पे FIR नहीं है? जी जी सर, बिल्कुल FIR दे रही है। उनके पास लाइसेंस भी नहीं है। अब वो लर्नर बनवाया था? बना मसाली तो और है, बना हुआ है? यार छोड़े यार आप, लिखे यार 351 छोड़े कैसे यार? नाम बताइए। ये लेकिन इनका लाइसेंस बना हुआ है? वो कह रहे हैं कि नहीं बना ही नहीं हुआ हाँ, है। बाद में कह रहे हैं बना हुआ है। नहीं, वो पीछे वाले सर का कह रहे हैं। यार लिखे
मोबाइल नंबर लिखवाइएगा 0305 रवैया देखें आप पुलिस वाले भाई का कि वो क्योंकि वर्दी वाला है इसलिए उसको ये फील हो रहा है कि मुझे क्यों रोक लिया है, ट्रैफिक वार्डन्स ने मुझे क्यों रोक लिया कि मैं तो पुलिस वाला, मुझे मेरा क्यों चलान हो रहा है। जबकि पहले कहते हैं इनके पास लाइसेंस नहीं है, फिर कभी कहते हैं लाइसेंस है। अगर लाइसेंस नहीं है तो इनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए, जिस तरह आम शहरियों के खिलाफ FIR होती है, क्योंकि कानून तो यही कह रहा है कि भाई अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप रोड पर आ रहे हैं तो आपके खिलाफ FIR होगी। अगर आपके पास लाइसेंस बना हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, बाइक चला सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, आप सड़क पर आ सकते हैं। मैंने पहले कहा सर आप ID कार्ड देने हैं, आपके पास बैंक ऐप नहीं है, आप ID कार्ड दे दें। ऑनलाइन पेमेंट नहीं कह रहे, कैश चल में सर, कैश नहीं लेना हमने, वो कह रहे ID कार्ड ले लें। ID कार्ड दे दें। तो जमा किधर करवाना यार, मैं कहाँ करवा देता नीचे शॉप वो सामने नीचे शॉप है जैसे कैश। ID कार्ड इनको दे दें, बाद में जमा करवाने के बाद देखना। बाइक आपकी बाउंड है, अगर आप जब तक जमा नहीं करवाएंगे। यार ID कार्ड ले लेना, मैं पैदल जमा करो, ID कार्ड लाइन दे दें। अभी जमा करा कर आएंगे तो ID कार्ड वापस ले जाएंगे। जी सर, ये आप जमा करवाएंगे फिर आपको ID कार्ड मिलेगा। जो फाइन किया है वो दिखा दें ताकि वो कैमरे इनका कितने का चलान हुआ है? ये सर इनका 2000 का फाइन। ये फीड हो गया, जी सर, ये आप देख सकते हैं। ये इधर दिखाएं। हाँ यार कैमरे में नहीं कर यार, वो नहीं करते यार, थोड़ा जो नहीं करते भाई। ये आप किसको चल यार ये आके ले रहे हैं मुझसे। ये एक और चीज़ आपको दिखा दें जिसका हमने आपको जिक्र किया था कि पॉजिटिव चीज़ जिसका एडिशन हुआ है लाहौर ट्रैफिक पुलिस में, वो ये क्यूबिकल बूथ्स हैं जो बनाए गए हैं। इसका मकसद इसलिए है कि लाहौर में जितनी गर्मी है शिद्दत ज़्यादा होगी और जो तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं उसमें ये वार्डन जो है वो यहाँ आके बैठ सकते हैं। पानी भी मौजूद है, 2 चेयर्स मौजूद हैं और AC भी जो है वो लगा हुआ है, यानी गर्मी हो बहुत ज़्यादा, रेस्ट करना हो, कुछ खाना हो। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि हम देखते थे कि वार्डन जो है वो मुख्तलिफ बेंचेस पे किसी ग्रीन बेल्ट पे बैठे होते थे। तो नवीद साहब कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआएं आप। ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है हमारे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साहब का कि 18 साल हमारी सर्विस हो गई है, तो माशाल्लाह अभी वो आए हैं, उन्होंने चार्ज लिया है। तो क्योंकि ये जो मैं कह रहा हूँ ये ठीक नहीं है कि पहले कभी आप किसी बेंच पे बैठ के खाना खा रहे हैं, क्योंकि अक्सर कोई घर से लेकर आता था खाना, कोई ग्रीन बेल्ट पे बैठा हुआ है, गर्मी है, कोई भाग रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, ये सब ऐसी था। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोग मतलब कि जगह नहीं थी प्रॉपर हमारे पास बैठने के लिए, हम किसी शॉप में जाके खाना खाते थे, रिलैक्सेशन के लिए हमारे पास कोई पॉइंट नहीं था, फिर हम दरख्त के नीचे बैठ गए, कहीं फट्टे पे बैठ गए, ड्यूटी भी करनी है। जी बिल्कुल, ड्यूटी भी करनी है। तो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साहब ने ये बड़ा अच्छा काम किया। अब इसमें AC भी है, AC भी लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास डिस्पेंसर है, यहाँ पे हम रिलैक्स होने के लिए आधा घंटा बैठ जाते हैं, तो हम अच्छी जो बकिया ड्यूटी है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक ऐसे हमारे ये मजीद होने चाहिए। जी मजीद, ये हर स्पॉट पे एटलीस्ट एक होना चाहिए ताकि जो ड्यूटी कर रहे हैं आप लोग, हर एक चौक में ये एक होना चाहिए ताकि जितने लोग वहाँ पे ड्यूटी करते हैं वो इजीली अच्छी जगह कुछ रेस्ट कर सके। बिल्कुल रेस्ट। बहुत शुक्रिया आपका। ये एडिशन है जी, बड़ा पॉजिटिव एडिशन है और ये दूर से भी बड़ा खूबसूरत लगता है आपको मुख्तलिफ जगहों पे। ये लॉक्ड होता है, जब कोई नहीं बैठा होता ये लॉक्ड होता है, AC बंद कर दिया जाता है। जिस तरह अभी यहाँ पे कोई बैठा नहीं हुआ, सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो दिखाएं आपको कि वो ट्रैफिक वार्डन जो है उस वक्त चलानिंग जो है वो कर रहे हैं। ये भाई क्योंकि यहाँ पे गश्त भी करते हैं तो ये ओवरऑल अभी देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई नहीं बैठा, लेकिन जब यहाँ पे ब्रेक होगी इनकी तो कोई एक शख्स वो आके यहाँ पे बैठ जाएगा, यानी जब बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा रश नहीं होगा, तब भी आके कोई रेस्ट भी कर सकता है। किसी ने पानी पीना है, अंदर डिस्पेंसर मौजूद, यानी ठंडा पानी इस गर्मी में मिलना भी एक गनीमत है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे हालात बेहतर होंगे, हमारे रवैये बेहतर होंगे। जिद्दत ज़रूर आ रही है ट्रैफिक वार्डन्स के पास, ट्रैफिक पुलिस के पास, लेकिन इसके साथ साथ जिद्दत आनी चाहिए ट्रैफिक एजुकेशन में, ताकि वायलेशंस कम हो, लोग ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करें, ताकि हमारी जो सड़क है वो बेहतर हो सके, महफूज हो सके। उम्मीद करते हैं हमारे हालात बेहतर होंगे। आज के प्रोग्राम में जमाल सुल्तान शाह दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।